नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार और आप देख रहे हैं द एबीएन न्यूज़। अम्बेडकर नगर ज़िले के आलापुर तहसील क्षेत्र का एक ऐसा स्थान है, आपको ये घना जंगल लग रहा होगा। अभी पतझड़ का समय है, पत्तियां पेड़ों की गिरी हुई हैं, लेकिन ये जंगल नहीं है। एक ऐसा धार्मिक स्थल है जो अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है। बड़ा पुराना इतिहास है। इस इतिहास को जो आने वाली पीढ़ी है वो जानेगी, और यहाँ के लोग जब जानेंगे तो उनको इस स्थल का महत्व समझ में आएगा। हालांकि इस स्थल पर जीर्णोद्धार कुछ कामकाज शुरू हुए हैं। ये आलापुर तहसील क्षेत्र के चांडीपुर सरयू नदी के तट का इलाका है। चांडीपुर कला गांव है। हमारे साथ महाराज जी हैं, इनसे जानेंगे इस स्थल के बारे में और इस स्थल के इतिहास के बारे में। महाराज जी, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। ये स्थल कब से चर्चा में है और आप यहाँ रहते हैं, इस स्थल के महत्व के बारे में बताएं। इस स्थान के विषय में पौराणिकता है। हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, जैमिनीकृत महाभारत एक है, उसमें इसका वर्णन आता है इस स्थान का। यहाँ के राजा थे छांगुरदेव, जिनके दोनों हाथों में 6-6 उंगलियाँ थीं, और उनके पिता को उनके प्रधानमंत्री ने मरवा डाला और यहाँ का राजा बन बैठा। और उस बालक छांगुरदेव को, जो 12-13 साल के थे, मरवाने के लिए नेपाल की तराई में बधिकों के साथ भेज दिया। वो बच्चा जान नहीं पाया कि मुझे मारने के लिए भेजा जा रहा है, साथ में चला गया। वहाँ जाने के बाद बधिकों को दया आ गई और उन्होंने उस बालक को छोड़ दिया और एक हिरण को मार करके उसकी आँख और उसके कलेजे को निकाल लिया। बच्चे को नंगा करके उसका कपड़ा ले लिया और केवल प्रमाण के रूप में 6ठी उंगली में जो राजमुद्रिका होती थी उसको काट करके अंगूठी सहित निकाल लिया। ले करके ये लोग चले आए। बच्चा वहाँ जंगल में भटकने लगा। नेपाल नरेश अपनी पत्नी के साथ शिकार खेलने के लिए निकले थे, तो वहाँ उस बालक को रोते हुए उन्होंने देखा और उठा करके अपने महल में ले गए, पाला पोसा, सयाना किया। उसी को अपना पुत्र मान बैठे। उनकी कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे वो 12 साल का बालक 32 साल का जवान हुआ, तो उसके राज्याभिषेक की तैयारी हुई जी। तो नेपाल नरेश ने कहा कि अभी चांडगढ़ चले जाओ। इस स्थान का नाम चांडगढ़ था। उस समय इस स्थान का नाम चांडगढ़ था। जी। बाद में उस स्थान का नाम चांडगढ़ इसलिए था कि यहीं थोड़ी दूर पे चंडिका जी का स्थान है। वो हमारे यहाँ की कुल देवी हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ेगा, दक्षिण में जाना पड़ेगा। तो उन्हीं के नाम से 2 गांव बसे हैं, चांडीपुर कला, चांडीपुर खुर्द। तो वो बालक यहाँ के लिए तैयार हो गया आने के लिए चांडगढ़। तो जो सरयू मैया की धारा आज यहाँ दिखाई दे रही है आपको, यह कुरी बाजार के आसपास बहा करती थी, गोरखपुर जनपद में। हाँ। तो वहाँ से बालक जब चला तो उसी पार आ करके माता जी किनारे एक वृक्ष के नीचे सो गया। स्नान करके भोजन करके सो गया, नींद आ गई। उस समय का जो चांडगढ़ का राजा था, उनके पिता का हत्यारा प्रधानमंत्री जो राजा बन बैठा था, वो आया शिकार खेलने के लिए। सरयू जी के उस पार गया तो देखा कि एक बालक कोई सोया हुआ है। तो उस बालक को देख करके तुरंत पहचान गया कि ये वही बालक है, क्योंकि उंगली बच्चे की कटी हुई थी। परिणाम ये हुआ कि उसने जो बच्चे के बगल में राजपत्रिका थी उसको निकाल करके पढ़ लिया। तो उसमें लिखा था, हमारा बालक आपके यहाँ जा रहा है, इसी का राज्याभिषेक है, आपका यहाँ आना अनिवार्य है, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो बच्चा निद्रा में मग्न था, उसे पता नहीं चला। पढ़ करके उसने उस चिट्ठी में एक किनारे थोड़ी सी जगह बची थी, वहाँ लिख दिया, अपनी तरफ से लिख दिया अपने प्रधानमंत्री को कि जब बालक राजमहल में पहुँचता है तो इसको तुरंत विष दे दिया जाए। यही कह करके लिख करके वो चला गया शिकार खेलने के लिए और राजपत्रिका बच्चे के बगल में खोस दिया। उसके जाने के थोड़ी देर के बाद उसकी कन्या यहाँ से निकली स्नान करने के लिए सखियों के साथ। तो सखियों ने कहा कि ज़रा देखते हैं उस पार कौन सोया हुआ है। नाव पे बैठ करके जब दोनों सखियाँ पहुँची राजकुमारी के साथ वहाँ पे, तो बच्चे को देख करके राजकुमारी मोहित हो गई। राजकुमार सुंदर था, जवान था, शादी योग्य था और राजकुमारी भी शादी योग्य थी। लेकिन राजपत्रिका लड़की ने निकाल करके पढ़ा तो उसमें लिखा था, इस बालक को विष दे देना। सब कुछ तो अच्छा था, लेकिन विष दे देना यानी कि हमारे पिता का ये शत्रु है, या फिर अकारण हमारे पिता इसको मारना चाहते हैं।
शत्रु होता तो सामने कभी कभी दिखाई देता, जी लेकिन ये तो हमारे सामने कभी आया नहीं, इसलिए षड्यंत्र हमारे पिता का लगता है। जी। तो उसने क्या किया कि उसी विष शब्द के आगे या बढ़ा दिया। अब इस कर दिया। हाँ, उसका नाम हो गया विषया, उस जगह पे विषया हो गया, जी। और विषया उसी कन्या का नाम था, उसी राजकुमारी जो का नाम राजकुमारी थी उसका नाम विषया था। विषया था। अब हो गया कि राजकुमार जैसे ही महल में जाता है इसको विषया दे देना। अब उसका प्रधानमंत्री जब बच्चा राजमहल में गया तो राजपत्रिका जब थमा दिया, तो उसका प्रधानमंत्री जब राजपत्रिका पढ़ता तो देख रहा है उसमें लिखा हुआ है कि फला जगह के राजकुमार आपके यहाँ जा रहे हैं, इनका राज्याभिषेक है, आपका आना अनिवार्य है। और नीचे लिखा हुआ है कि इसको विषया दे देना। हस्ताक्षर था यहाँ के राजा का, चांडगढ़ का। अब प्रधानमंत्री ने समय गंवाया नहीं, तुरंत ब्राह्मणों को बुला करके कन्यादान कर दिया, विवाह हो गया। अब राजा जो शिकार खेलने गया था उसे यह चिंता सता रही थी कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जी मुझे महल पहुंचना चाहिए। तो महल जब आया तो देखा कि बेटी की मांग में सिंदूर पड़ा हुआ है, तो सुनकर देख करके वो एकदम आग बबूला हो गया। जी। तो उसने दोनों बधिकों को जेल से फिर निकाला और इस बार आदेश दिया कि अब की बार अगर ये बच गया तो तुम लोग नहीं बचोगे, ये चंडिका जी की पूजा करने के लिए जाएगा, रात के अंधेरे में इसको मार देना। राजकुमार से आकर के बोला कि छांगुर देव, हमारे यहाँ का नियम है शादी के बाद पूजा की जाती है चंडिका जी की, इसलिए तुम जाओ पूजा करके आओ। छांगुर देव चल दिए तो रास्ते में इनका साला मिल गया। साले ने कहा जीजा श्री पूजा तो कोई भी कर सकता है, यह अनिवार्य नहीं कि दामाद ही जाए। पूजा की थाली लेकर के लड़का चला गया साला। वहाँ बधिक पहले से बैठे थे, जैसे ही मस्तक अपना झुकाता है बच्चा, दो तलवारें एक साथ गिरी और प्रधानमंत्री का ही बेटा मर गया। छांगुर देव को थोड़ा संदेह हुआ तो भागे भागे माता जी के मंदिर में गए तो देख रहे हैं उनका साला मरा पड़ा है। उन्होंने भी अपनी तलवार निकाली और अपनी गर्दन काट करके माता जी को अपना शीश चढ़ा दिया। अच्छा। हाँ, चंडिका जी वहाँ प्रकट होती हैं कि बेटा तुम ये क्या क्या कर रहे हो। उनका हाथ उनका शीश अपने हाथ में माता जी ने उठा लिया, छांगुर देव का कटा हुआ शीश। कह रहा माँ साले बिना ससुराल कैसी, ये हमारा साला था। माता जी ने कहा कि तुम्हारा साला अवश्य है, लेकिन ये तुम्हारी ससुराल नहीं है, तुम्हारा घर है। तुम्हारे बाप को इसी के पिता ने मरवा डाला था। और उधर प्रधानमंत्री वो राजा भागा भागा आया तो देख रहा अपना ही बेटा मरा पड़ा है, चीख चिल्ला करके रो रहा है। माता जी ने कहा कि इसको इसके किए का दंड मिल गया है, अब इसके बच्चे को मैं जीवित मुझसे मत करवाओ। छांगुर देव ने कहा नहीं माँ, जब तक मेरा साला नहीं जीवित होगा मैं जीवित नहीं हो सकता, मुझे जीवित मत कीजिए। माता जी ने प्रसन्न होकर के उनसे कहा कि कुछ मांगना हो तो मांग लो, मैं प्रसन्न हूँ। छांगुर देव ने केवल एक चीज़ मांगा कि मेरा बेटा परम धर्मात्मा हो। माता जी ने और प्रसन्न होकर के कहा कि तुम्हें धर्मात्मा पुत्र तो मिलेगा ही, एक परम धर्मात्मा पौत्र भी मिलेगा। पुत्र का नाम होगा मोरंगध्वज और पौत्र का नाम ताम्रध्वज होगा। माता जी ने दोनों का नामकरण वहीं कर दिया। कालांतर में छांगुर देव के एक बेटा हुआ, बेटे तो बहुत से हुए उनके, लेकिन प्रमुखतः नाम मोरंगध्वज का आता है, उनके बेटा ताम्रध्वज हुए। ये मोरकध्वज, ये जो स्थल है उसी नाम पे है। उसी नाम से है। तो महाभारत के युद्ध में इनको भी निमंत्रण आया था कि धर्म युद्ध या अधर्म युद्ध की तरफ से दोनों पक्ष में से किसी भी एक पक्ष का साथ दीजिए। कौरव पांडवों के बीच। हाँ, तो इन्होंने कहा कि हम किसी भी पक्ष की ओर से युद्ध नहीं करेंगे, इसमें अपार धन जन की हानि होती है। तो मोरंगध्वज युद्ध के लिए नहीं गए और पांडव उस युद्ध को जीते। इसके बाद शांति यज्ञ करने लगे, उनका घोड़ा मणिपुर तक पहुंच गया और यहाँ राजा मोरंगध्वज उस समय अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, इनका भी घोड़ा वहाँ पहुंच गया। आमने सामने के युद्ध में ताम्रध्वज जो कि 14 साल के थे, उन्होंने एक ही बाण से सारी पांडव सेना को परास्त कर दिया। सब सम्मोहित होकर के मूर्छित हो गए, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी। जब घोड़ा पकड़ करके बालक यहाँ महल में ले आया तो पिताजी ने कहा कि तुमने ये क्या किया, किसका घोड़ा है, कहाँ से लाए हो। तब उन्होंने कहा कि जो पांडव महाभारत जैसा युद्ध जीत गए
वो आज हमारे सामने बौने साबित हो गए। श्री कृष्ण भी पराजित हो गए, मूर्छित हो गए। मोरंगध्वज ने कहा, अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? तुझे जिनके चरणों में पड़ के क्षमा मांगनी चाहिए थी, मिट्टी उनके चरणों की सिर पे लगानी चाहिए थी, तूने उनसे युद्ध ठान दिया। परिणाम जानता है, बहुत भयंकर परीक्षा देनी पड़ेगी, सावधान हो जा। बालक की समझ में बहुत कुछ आया नहीं, लेकिन उधर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जब सचेत होते हैं तो अर्जुन ने कहा कि ऐसा क्या कारण था कि हम लोग पराजित हो गए एक बालक से? भगवान ने कहा, कल की बात याद करो, रात में तुमने सोते समय क्या कहा था? तुमने कहा था कि मेरे जैसा भक्त आपका कोई नहीं है। ये तुम्हारा अहंकार था और इसी अहंकार के कारण तुम पराजित हुए हो। चलो अब जहाँ चलना है, तुम्हें भक्त दिखाता हूँ कि भक्त किसको कहते हैं। और अब यहाँ आए, स्नान किए, राजा के महल में जाकर के आवाज़ लगाते, राजन भोजन भिक्षा में देही। मोरंग दौड़े दौड़े हुए आते हैं और कहते हैं, हम चलिए महाराज भोजन कीजिए। अंदर जाते तो भगवान ने कहा कि भोजन हम अकेले नहीं करेंगे, हमारा एक शेर है, इसके दांत नहीं है और ये बुढ़ा है, इसे नरम मांस चाहिए, नरम मांस की पहले व्यवस्था करो। अब राजा ने सोचा कि मुलायम मांस कहाँ से लाऊं? भगवान ने ही उपाय बताया, भैंसा हो, गाय हो, अन्य जानवर हों, कोई भी लाओ। राजा ने सोचा कि ये जीव हत्या हो जाएगी, मैं जीव हत्या नहीं कर सकता। भगवान तो परीक्षा लेने आए थे, परीक्षा ले रहे थे। जी। तो ताम्रध्वज को देख करके राजा ने कहा, हमारा यही बेटा है, एक ही बेटा है, मैं इसका बलिदान करता हूँ आपके लिए। भगवान मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन चकित हो गए कि राजा को क्या सूझी कि अपने बच्चे को ही देने के लिए तैयार हो गया। तो भगवान ने कहा, इस तरह से हमारा शेर नहीं खाएगा, इसको आरा से चीरो दोनों प्राणी, लेकिन सावधान, किसी की आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। बच्चे को चीरा जाने लगा, तब तैयारी होने लगी। बालक अंदर से दौड़ा दौड़ा बाहर से अंदर गया और बोला, पिताजी ये रुई लाया हूँ, आप भी कान में डाल लीजिए, माता भी डाल लें, ताकि अगर मैं चीखूँ तो मेरी आवाज़ आप लोगों के कान में न पहुँचे। आंखें बंद करके रखिएगा, इसलिए कि हो सकता है कि कमजोरी आ जाए आप लोगों में, क्योंकि संतान तो पिता की आत्मा होता है। कान में रुई डाल दिया माता पिता के, आरा चलने लगा। माँ की आँख से आंसू आ गया। भगवान ने कहा कि मैंने कहा है कि जिस अंग से आंसू आएगा वो अंग हमारा शेर नहीं खाएगा। आपकी बाईं आँख से आंसू आ गया, बच्चे का बायां अंग अब हमारा शेर नहीं खाएगा। अब ताम्रध्वज को आंसू आ गया। भगवान ने पूछा, वत्स तुम क्यों रो रहे हो, पीड़ा हो रही है क्या? ताम्रध्वज ने कहा, नहीं प्रभु, नहीं महात्मा जी, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा बायां अंग अब किसी के काम नहीं आएगा, मैं इसलिए रो पड़ा। अब बालक टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। तो राजा मोरंगध्वज ने कहा कि अब महात्मा जी आप लोग बैठिए, भोजन कर लीजिए। भगवान और अर्जुन दोनों भागने लगे कि राजन तुम्हारे घर में लाश पड़ी है, तुम्हारे घर में सूतक पड़ा हुआ है, पहले इसकी शुद्धि कराओ, तब भोजन करेंगे। तब भोजन करेंगे। अब इतना सुनते ही मोरंगध्वज मूर्छित होकर के गिर पड़े। अरे मैंने क्या कर डाला, पहले इन सन्यासियों को भोजन करा लेना चाहिए था, तब शेर को कुछ खिलाना चाहिए था। और छाती पीटते हुए उन्होंने रो करके कहा, बेटा ताम्रध्वज, मरे हुए पुत्र से करें, बेटा ताम्रध्वज, एक बार तो तूने मर करके मेरे धर्म की रक्षा की, अब की बार जीवित होकर के मेरे धर्म की रक्षा करो, तो मेरे धर्म की दुहाई है। अब इतना सुनना था कि राजा सर नीचा करके गिरे पड़े हैं और इधर दक्षिण दिशा से आवाज़ आ रही, आया पिताजी, आया पिताजी। तो देख रहे हैं कि घोड़े पर सवार होकर के उनका बेटा यहाँ से जा रहा है। ये घुड़साल थी राजा की, जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये घुड़साल थी ये यहाँ। घुड़साल थी, शस्त्रागार थे। आप यहीं से 1 किलोमीटर पश्चिम जाइए, 1 किलोमीटर पूर्व जाइए, ऊंचाई ही मिलेगी आपको। हाँ, ऊंचा टीला है ये, करीब 2 किलोमीटर की परिधि में। हाँ, तो बालक को उठाते हैं, राजा बड़ी देर तक चिपके रहते हैं, रोते रहते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन से, देखा ये भक्त है, ऐसे भक्तों का नाम अमर होता है अर्जुन। भगवान ने कहा कि राजन अब तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। जब देखा तो नारायण खड़े हैं चक्रधारी, चरणों पर राजा गिर पड़े कि प्रभु मैं तो धन्य हो गया। भगवान ने कहा कि मुझसे कुछ मांग लो।
उन्होंने कहा मैं अपने लिए तो नहीं मांगूंगा प्रभु, मुझे तो आप साक्षात मिल गए, मुझे अब और क्या चाहिए। मैं आपके लिए कुछ मांगना चाहता हूँ। आप कलयुग में इस प्रकार की परीक्षा मत लीजिएगा, क्योंकि कलयुग के प्राणी छोटे कद के होंगे, क्रोधी होंगे, अभिमानी होंगे, लाठी लेकर खदेड़ लेंगे प्रभु। भगवान ने कहा कि कलयुग में परीक्षा लेने की नौबत ही नहीं आएगी। कलयुग के प्राणी तो स्वयं स्वतः परीक्षा देते देते थक करके चूर हो जाएंगे, मर जाएंगे। परिवार में भाई बंधु बेटी बेटा सबकी इच्छाएं पूरी करते करते उनकी परीक्षा उनके जीवन भर समाप्त नहीं होने वाली है। वही चल रहा है और यही वो स्थान है। कि उस स्थान की महत्ता के बारे में सुना। ये स्थान अभी आप देखेंगे, पीछे आप देख रहे हैं पूरा जंगलों का इलाका और तकरीबन हम 15 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं और बगल में सरयू नदी है। सरयू नदी का हिस्सा इस मंदिर के किनारे को छूता है। यहाँ की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जीर्णोद्धार हुआ है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अम्बेडकर नगर ज़िले के अलग अलग स्थानों की कहानियाँ सुनाते रहेंगे। आइए